हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई क्यूब फॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर 8 एटम है और 8 एटम का 8वां भाग अगर एक दूसरे से ज्वाइंट होता है तो इस तरीके से हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग एक क्यूब को कंसिडर करते हैं। ओके, ध्यान देंगे इस तरीके से। तो ये 8 एटम जो है प्रत्येक कॉर्नर से इस तरीके से अंदर 8वां भाग अंदर होता है कि सब एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, टच कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपने एक क्यूब में से, अगर हम आपको बोले कि एक क्यूब आपको दिया हुआ है और इसमें से आप कितना मैक्सिमम एटम निकालोगे, तो सब वर्टिस को ध्यान में रखते हुए तो देखो हम एक एटम मैक्सिमम यहां से क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यही एटम जो है हम मान के चलेंगे कि ये क्यूब में क्या है, पैक्ड है, ठीक है। और इसी के हमें पैकिंग एफिशिएंसी कहने का मतलब इसका क्या परसेंटेज होगा इस क्यूब में, ये हमें फाइंड करना है। जैसे मान लो ये क्यूब है, हम बोलेंगे इसमें स्फीयर निकालो, तो आप कितना, एक स्फीयर बोल रहे हैं निकालने के लिए सभी कॉर्नर को ध्यान में रख के। तो इसमें 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो। तो हम इसको हमें कटिंग करना है, कटिंग करेंगे सब तरफ से कटिंग करके एक हम गोला निकाल सकते हैं, स्फीयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही स्फीयर जो है उसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है इस पर्टिकुलर क्यूब में। जैसे मान लो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हमने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि जब 8 एटम का 1/8 पार्ट अंदर आया तो जिस स्ट्रक्चर का हमने स्टडी किया उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम मान के ये चल रहे हैं कि अगर वो 8 पार्ट को एक मिला दो तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा और कुछ तो फ्री स्पेसेस फिर रहेंगे। जैसे मान लो अगर आपको इसमें से एक स्फीयर निकालना है तो स्फीयर निकालने के बाद बहुत सारा टुकड़ा कटिंग छटिंग आपके पास बचने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो निकलेंगे, नंबर्स ऑफ एटम्स जो हमारे पास निकलेंगे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, तो 1, ठीक है। अब हमको इसी एटम का कितना परसेंटेज जो है इस क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्यूपाई होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी द साइड ऑफ यूनिट सेल, ओके, एंड आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों लिखा, क्योंकि जो आपके पास एटम है, एटम का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। अब बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 कर देंगे तो ये हमें परसेंटेज में मिलेगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू होगा और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बच्चों, ए क्यू होगा, इंटू आप 100 कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि साइड ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम में रिलेशन होता है। तो आपने देखा था ना कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए बराबर क्या हमें मिला था, 2r मिला था, क्योंकि हमने वहां पे एक एटम निकाला था और एक एटम का डायमीटर जो है ये पूरा एज लेंथ के क्या था, बराबर था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए कितना के बराबर हो गया, 2r। तो आप यहाँ पे ए को 2r लिख सकते हो, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 2r का क्यू इंटू हो जाएगा बच्चों 100। तो देखो इसमें हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 का क्यू, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू आर क्यू इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप आर क्यू से आर क्यू देखो क्या करो, कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा निकलेगा 4/3, पाई का वैल्यू दे दो 22/7, 1/8 इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो देखो 4 2 जा 8 काट दिए, 2 को इससे काटो तो 11 हो गया। तो ये 1100 1100 अपॉन कितना हो जाएगा, 21। अब आप 1100 में 21 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो 5 टाइम्स में लगाएंगे तो 1 0 कितना आएगा, 5। तो ये 5 हो गया, यहाँ 0, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या उतारना पड़ेगा,
अच्छा 0 ने अभी डिवाइड हो सकता है ना, तो 2 टाइम्स में लगा दो तो 42। अब यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा, तो देखो 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 63, और ये कितना लग जाएगा 6, 8 बार में लगा दो, 8 दूना 16, तो 52.38% आ रहा है, 52.38%। ओके, तो ध्यान देंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का जो पैकिंग इफिशियंसी है दैट इज परसेंटेज ऑफ एटम है वो कितना है 52.38%। इसका मतलब बहुत सारा स्पेस क्या हो रहा है वहां पे फ्री है। तो अगर हमसे कोई पूछे देयरफॉर फ्री स्पेस, यदि हमसे कोई पूछे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप क्या करना 100 माइनस 52.38% को क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखो कितना आ जाएगा, 100 में से 52.38 घटाओगे तो देखो 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया 9 में से 2 गया 7 और इधर हो गया 9 में से 5 जाएगा 4, तो 47.62% आएगा। तो ये भी कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्री स्पेस निकाले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो याद रखिएगा 47.62%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।